शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। ठीक है जी। लाभ हानि में हम पहली और बेसिक सीट कर रहे हैं। इसमें हमने काफी ज्यादा टाइप कर लिए हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास में सवाल नंबर 71। ठीक है जी। ओके, सवाल नंबर 71 आज की क्लास का पहला टाइप मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, नेक्स्ट लीजिए। सवाल नंबर 71 आज की क्लास का पहला टाइप। बताइए ये हटा लो, क्या आंसर है? काफी सारे बच्चों को लग रहा है क्लास के अपडेट के बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। इन ए सर्टेन शॉप, एक दुकान में प्रॉफिट इज 130% ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के 130% है। अगर कॉस्ट 28% बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपसे पूछा व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत क्या है? भाई ऐसा प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा ना। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं दो टॉपिक। और मुझे नहीं लगता कि हमसे बेहतर इन दोनों चैप्टर को कोई पढ़ाता है, क्योंकि मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा और बेस्ट मेथड आपको सिखाऊंगा, चाहे वो कैलकुलेशन के हो मेरे भाई, चाहे वो मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट के हो। सवाल का डाटा आसान है, 100 मान के करेंगे। सवाल में यह बोला गया है कि एक दुकान में प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस का 130% है। प्रॉफिट जो है सीपी का 130%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, सीपी अगर 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे 130% यानी कि 130 प्रॉफिट है। 100 पे 130 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 230। अब कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस है 100, सीपी 100 है। अगर कॉस्ट प्राइस को 28% बढ़ाएंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस वही रहता है 230, सेलिंग प्राइस 230 ही रहता है मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बताओ 128 का सामान अगर 230 में बिकेगा तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा? 102 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे भाई। कितने पर? 128 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आ जाएगा आपका प्रॉफिट। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। वैसे इस सवाल के ऑप्शंस ना काफी दूर दूर हैं, तो मैं यहीं से कैलकुलेशन करने की कोशिश कर लेता हूं। 75, 60, 59, 80, 80 भी आ रहा है। देखो 128 है मेरे भाई। 128 का मतलब लगभग 130। 130 का 80% होता है 104। ये 102 है, तो लगभग 80% के करीब आएगा भाई। ये 128 है। अगर मैं 128, बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर 128 का 80% निकालूंगा तो क्या आएगा भाई? 120 का 80% 96, 8 का 80% 6.4, तो ये आ गया 102.4। ये 102 यानी कि लगभग 80% के करीब आ गया। ये आंसर हो गया मेरे भाई। तो ऐसे नीचे जो बेस है वो 100% है। अगर 128 100% की वैल्यू है तो 102 लगभग 80% हो रहा है। अगला टाइप, अगला क्वेश्चन दोस्त, ये बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 72। बिल्कुल दिमाग खोल दूंगा आपका, बिल्कुल दिमाग खोल देंगे। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है भाई। द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग ए सर्टेन प्रोडक्ट इज 320 ऑफ कॉस्ट। किसी सामान को बेचने से जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस, सॉरी, 320% है कॉस्ट का। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाई 10%, अगर कॉस्ट 10% बढ़ जाता है बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस सेम रहता है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट? आप कहोगे सर ये तो पिछले सवाल की तरह है। आप कहोगे सर ये तो पिछले सवाल की तरह नहीं भाई। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये एक जो आखिरी सवाल की लाइन है उसमें एक शब्द ऐड करने से पूरा सवाल बदल गया। व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट है? पहली लाइन पढ़िए। प्रॉफिट जो होता है मेरे भाई वो कॉस्ट का 320% है। किसी सामान को बेचने से प्रॉफिट कॉस्ट का 320% है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 पे 320% का प्रॉफिट हुआ।
अगर 100 पे 320% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 420 में। 100 पे 320 का प्रॉफिट हो तो सामान 420 में बिका। अब कॉस्ट 10% बढ़ जाता है, सीपी 100 है, 100 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम रहता है 420, सेलिंग प्राइस 420 से रहता है, 420 रहता है। तो आपसे पूछा है, अब प्रॉफिट परसेंटेज तो पूछा है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के नहीं निकालना, सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालना है कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट है मेरे भाई। अब सीपी से एसपी का रेशियो ये हो गया, 0 कट जाएगा, 11:42। अब सीपी एसपी का जो रेशियो है 11:42 है। आप मुझे बताओ, 11 का सामान अगर 42 में बिका तो 31 का प्रॉफिट है। 11 का सामान अगर 42 में बिका, 31 का प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला है हमने। 11 रुपए का सामान 42 में बेचा, तो 42 रुपए का सामान बेचने पर आपको 31 का प्रॉफिट हो रहा है। 42 रुपए के सेलिंग प्राइस पर 31 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आ जाएगा, इंटू 100%। 5 से 100 50 बार, और 5 से नहीं, 2 से चला जाएगा भाई, 21 बार। 31 पंजे 155, तो 1550/21 हो गया जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक शब्द बदलने से पूरा सवाल बदल गया। यहां प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालना है, पर सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकालना है। पूछा है विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ है, तो 21 सत्ते 147, ठीक है भाई, कितना बच जाएगा? 80, तो 21 तिया 63, तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा। बी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई इस टाइप का सवाल? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप प्रीवियसर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एप्लीकेशन से, है ना, ऑनलाइन या फिर प्रीवियसर की किताब से, उतना ज्यादा जो है आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का एक और सवाल करते हैं। 73 नंबर, नहीं 2 क्वेश्चन और हैं भाई। दो क्वेश्चन और हैं, बताओ। और मैं ना भरपूर प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई, कोई कम इंपॉर्टेंट है तो मैं एक सवाल करा रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 4 5 7 8 जितने हो रहे हैं उतने करवा रहा हूं, ठीक है जी। ए मैन्युफैक्चर फिक्सेस इज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए एक मैन्युफैक्चर है सामान बनाने वाला, वो सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्शन कॉस्ट से 33% ज्यादा रखता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी सामान को बनाने में जो कॉस्ट है वो 100 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 33% ज्यादा, यानी कि 133 है। 100 से 33% ज्यादा है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज बाई 12%, यदि कॉस्ट 12% बढ़ जाता है, एंड मैन्युफैक्चर रेजिस इज सेलिंग प्राइस बाई 10%, और मैन्युफैक्चर अपना सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? भाई एक मैन्युफैक्चर ने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा रखा है, सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस 130 है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट 12% बढ़ जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 12% बढ़ जाता है। अब 100 को 12% बढ़ाओगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर, जो सामान बनाने वाला निर्माता है, वो सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है। अब 133 को 10% बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 133 का 10% होता है 13.3, सही है? आप बोलोगे हाँ। अब 133 में 13.3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 146.3। ऐसे मत करो मेरे भाई, 7 से कट जाएगा ना, ऐसे रहने देते भाई। 133 को अगर 10% बढ़ाओगे, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगा। 110% मतलब 1.1 से गुणा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये अब कॉस्ट प्राइस है, ये अब सेलिंग प्राइस है। तो पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है बेटा सीपीएसपी का रेशियो। आप क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो ले लो, सीपीएसपी का रेशियो ले लिए। अभी 7 से कट जाएगा आपका 16 बार, 7 से कट जाएगा मेरे भाई 19 बार, 19 बार। क्लियर है? 1.1 से डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 बढ़ जाएगी। ये आ गया भैया रेशियो, ये रेशियो आ गया। डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ जाएगी। 7 से 112 16 बार, 7 से 133 19 बार। 19 गुणा 11 क्या आ गया? 190, 19 209, 19 गुणा 11 209 आ गया। तो रेशियो लेने से अगर कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो आप सीपीएसपी का रेशियो ले लो, वही प्रॉफिट है भाई। अगर 160 का सामान आपका 209 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट है? 49 का प्रॉफिट है।
49 का आपको प्रॉफिट हुआ 160 के समान पर, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ इंटू 100% ही आ गया मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो से जीरो कट गया। अब 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 49 पंजे आ जाएगा भाई 245/8%। तो 245/8% का प्रॉफिट हुआ। 8 से 30 बार जाएगा, 240 बच गया 5, 30 सही 5/8%। तो 30:5/8% का आपको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत मजा आया। कर लेंगे इस टाइप का सवाल तो ठीक भाई। अब इतना करवाने के बाद भी आप नहीं करोगे तो किस काम के बालक हो जी फिर आप? फिर तो आपकी पीटी पीटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे 74 देखिए मेरे भाई। 74 ये सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है। इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई। सचिन परचेसेस ए वॉच फ्रॉम ए डीलर एट सम प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट। द नेक्स्ट डे ही परचेस द सेम वॉच एंड मार्क्स अप द प्राइस बाई 75% एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 30%. What is the change in the percentage in the profit that Sachin received on day 2? ये जो डिस्काउंट वाला सवाल आ गया भैया, गलती से डल गया जी ये सवाल है गलती से डल गया। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया, डिस्काउंट चैप्टर में कराएंगे जी। ठीक है, इसे स्किप कर दो, इस सवाल को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे बच्चे। डिस्काउंट वाला आ गया। 75 नंबर, ये बताइए। अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन लेंगे मेरे भाई। देखो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल खाट खड़ी कर देगा। देखिए प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब मैं कहता हूं प्रॉफिट, तो 5 रुपए का सामान 7 रुपए में बिका, 2 रुपए का प्रॉफिट। जब मैं आपसे कहता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, तो 5 रुपए का सामान 7 रुपए में बिका, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 रुपए के सामान पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज है 2/5, 40%। जमीन आसमान का फर्क है प्रॉफिट में और प्रॉफिट परसेंटेज में। बहुत प्यार से पढ़ेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज्ड बाई 20%। भाई एक शर्ट का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। ए ट्रेडर हु रिवाइज द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, एक ट्रेडर मेरे भाई सेलिंग प्राइस इस तरीके से रिवाइज कर देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस भी इस तरीके से बढ़ा देता है टू मेंटेन द सेम परसेंटेज प्रॉफिट, जिससे कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। नोटेड दैट ही गॉट 10 रुपी मोर इन प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन शर्ट आफ्टर ही रिवाइज द सेलिंग प्राइस। नए विक्रय मूल्य पर, नए रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर शर्ट बेचने से उसे 10 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है ट्रेडर का, व्यापारी का नया प्रॉफिट क्या है। गजब का सवाल है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। आप मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है मेरे भाई। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है। हर बच्चे को पता है। आप बोलोगे यस सर मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए जब भी आप किसी सामान को बेचते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंटेज होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये होता है मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर मान लीजिए किसी शर्ट का सीपी है, क्रय मूल्य लागत मूल्य सीपी है, उसका विक्रय मूल्य एसपी है, तो होने वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो ये होगा एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%। अब बोला है एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ जाता है, एक शर्ट की लागत 20% बढ़ जाती है। अब जैसे सीपी है भाई, किसी भी संख्या को अगर आप 20% बढ़ाओगे तो खुद का क्या हो जाएगा? 1.2 गुना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट परसेंटेज ही है। अब हमने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1.2 गुना।
ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1.2 गुना हो जाएगा मेरे भाई, 1.2 टाइम्स हो जाएगा। सवाल में बोला है कि व्यापारी सेलिंग प्राइस को भी इस तरीके से रिवाइज करता है कि मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। सेलिंग प्राइस, ट्रेडर जो है सेलिंग प्राइस को भी इस तरीके से चेंज करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। भी प्रॉफिट परसेंटेज तो बदल गया, अगर आप कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दोगे तो ये सीपी का 1.2 गुना हो गया, ये भी सीपी का 1.2 गुना हो गया, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज सेम कब रहेगा, जब आप सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दोगे। अगर आप सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दो, अगर आप सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दो, 1.2 गुना कर दो, तो ऊपर नीचे से 1.2 कट जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज सेम कब रहेगा, अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 1.2 बढ़ाया है, अगर आप सेलिंग प्राइस को भी 1.2 गुना कर दो, सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दो, तो ऊपर नीचे से 1.2 कट जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा कि नहीं भाई। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है सीपी से एसपी का रेशियो, यह प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब आपने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया 1.2 सीपी, तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज तो बदल गया, ये तो बदल गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम कैसे रहेगा, अगर आप सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दो, सेलिंग प्राइस को भी 1.2 गुना कर दो, तो ये 1.2 कट जाएगा, रेशियो सीपीएसपी का सेम रहेगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखने के लिए अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया है, अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 1.2 गुना किया है, तो सेलिंग प्राइस को भी 1.2 गुना करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट भी 1.2 गुना हो जाएगा, प्रॉफिट भी 1.2 से गुना हो जाएगा। आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम रहा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम रहा, लेकिन आपने किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ा दिया। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस में 20% बढ़ जाएगा। ये 1.2 से गुना, ये 1.2 से गुना, तो प्रॉफिट भी 1.2 से गुना हो जाएगा। यानी कि सामान पे होने वाला जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो अमाउंट है, वो भी 20% बढ़ जाएगा। बोलो हां कि ना। आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम रहा, लेकिन होने वाले प्रॉफिट के अमाउंट की वैल्यू 20% बढ़ गई, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि अगर पहले प्रॉफिट 5 था, अगर पहले प्रॉफिट 5 था, तो अब प्रॉफिट 6, प्रॉफिट 5 से 6 होने लगा, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा, 1 यूनिट। सवाल के अनुसार अब उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक की वैल्यू 10 रुपए, तो नया प्रॉफिट क्या है मेरे भाई, 6 यूनिट, 6 की वैल्यू 60 रुपए, 60 रुपए उसका नया प्रॉफिट है मेरे दोस्त। ये आंसर था। सवाल के सॉल्यूशन तो ये एक स्टेप का है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत गहरा है, पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करके देख लेगा, आगे चलेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट, हाँ जी, सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76 और 77, अगला टाइप। इस टाइप के बच्चों हम आपको 2 प्रश्न कराएंगे। सेवेंटी सिक्स और 77। हाँ जी, बताइए जरा क्या आंसर है इस सवाल का। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्त। मैं आपसे कहता हूं किसी सामान को, भाई मान लीजिए किसी सामान का कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस या हिंदी में लागत मूल्य नहीं पता। मैं आपसे कहता हूं किसी सामान को मेरे भाई 400 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस होता है, किसी सामान को 400 रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है जितना उस सामान को 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है, जितना उस सामान को 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताओ उस सामान का, मुझे यह बताओ उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगी, लागत मूल्य क्या होगी। फिर से सुन लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि कोई सामान है, भाई सामान को बेचने की आपकी मर्जी, आप कितने में भी बेच सकते हो, बोला गया है।
अगर मैं इस सामान को 400 रुपए में बेचूं तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं इस सामान को 600 रुपए का बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। 400 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस होता है जितना 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। यानी कि 400 में बेचने पर उतने ही रुपए का मेरे को नुकसान हो जाएगा जितना 600 रुपए में बेच के मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा? तो मेरे भाई उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा सीपी, वो इन दोनों का एवरेज होगा, 400 और 600 के बीच की संख्या। 400 प्लस 600 1000, 1000 बटे 2 यानी कि 500 रुपए। तो सामान का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना दोस्त, वो 500 रुपीज होगा, 500 रुपए। देख लो चाहे, अगर 500 के सामान पे 600, 500 का सामान 600 का बेचेंगे तो 100 का प्रॉफिट होगा, 500 के सामान को 400 का बेचेंगे तो 100 रुपए का लॉस होगा मेरे भाई। आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर इस तरह का कोई केस आता है तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एवरेज ले लेना है, एवरेज इन दोनों के बीचों बीच की संख्या ले लेनी है। अब जैसे सवाल देखो, सवाल पढ़ो, 2 क्वेश्चन जल्दी से। 13,400 रुपए में एक वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यानी किसी सामान को बेचने से जो 13,400 बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल है? वो उस लॉस के इक्वल है जो सेम आर्टिकल को 11,600 रुपए में बेचने पे होता है। यानी कि 13,600 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 11,600 में बेचने पर लॉस है। तो क्या आप यहां पे इस वस्तु का सीपी नहीं निकाल सकते? इन दोनों का एवरेज 13,400 प्लस 11,600 दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 13,000, 11,000, 24,000 प्लस 1,000, 25,000 का आधा 12,500 रुपए। तो सामान का सीपी 12,500 रुपए आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोला अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा रुपए में? 12,500 के सामान को अगर हम 14,750 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो ये मेरे भाई आपका 2,250 रुपए का प्रॉफिट होगा जी। 2,250 रुपए ये आंसर है, डी ऑप्शन है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लीजिए, खेल खत्म। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 77। बताओ बच्चों, द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय सेलिंग ए सेंटर टेबल फॉर 13,440 इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज मेड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल टेबल फॉर 10,560। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट? प्यार से समझिएगा मेरे भाई, देखो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। बोला है 13,440 रुपए में किसी सेंटर टेबल को बेचने से होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 13,440 में सेंटर टेबल बेचने से उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है जितना उस सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने से लॉस परसेंटेज होता है। 13,440 में बेचने से सामान पे उतना ही परसेंट का प्रॉफिट है जितना 10,560 रुपए में बेचने पर परसेंटेज लॉस है। भाई चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को क्रय मूल्य को बेस मान के निकालते हैं, हमेशा सीपी को बेस मान के निकालते हैं। अगर सीपी पे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस सेम है, इसका मतलब प्रॉफिट के और लॉस का अमाउंट भी सेम होगा। सीपी पे जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस है, यानी कि प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों ही सीपी को बेस मान के निकाले जाते हैं परसेंटेज। यानी कि 13,440 पे बेचने पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा 10,560 पे बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस होगा। तो इस सवाल में भी आपको सीपी निकालने के लिए एवरेज ले लेना है, दोनों का एवरेज, बीचों बीच की संख्या निकालनी है। 13,440 प्लस 10,560 बटे 2, तो 13,000 10 23,000 और एक 24,000, 24,000 बटे 2 आ गया जी 12,000, ये 12,000 रुपए आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। बोला 20% प्रॉफिट के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? अगर 12,000 पे 20% प्रॉफिट कमाओगे तो ए ऑप्शन। 12,000 का 20% 2,400 होता है। अगर 12,000 पे 20% 2,400 रुपए प्रॉफिट कमाओगे तो 14,400 रुपए में बेचना पड़ेगा। यह आंसर हो गया। मुझे लगता है इस टाइप का सवाल आप कर लोगे बच्चों। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? कमेंट में लिख के बताओ दोस्त।
बिल्कुल भैया, इससे बढ़िया एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट, बताइए जी। 78 नंबर। अच्छा पीयूष सोनकार जी, 78 नंबर अगला टाइप। अगला टाइप है, इसी का एडवांस वर्जन है, जो मैंने अभी समझा है ना, उसी का एडवांस वर्जन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार सुनिएगा। ए यूज्ड कार डीलर सेल्स ए कार फॉर 7.6 लाख एंड मेक सम लॉस। एक कार डीलर है जो एक कार 7.6 लाख रुपए में बेचता है। एक कार डीलर है जो एक कार 7.6 लाख रुपए में बेचता है, कुछ नुकसान होता है, कुछ लॉस होता है, मेक सम लॉस। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख, अगर कार को 9.2 लाख में बेचता, हिज प्रॉफिट वुड बीन थ्राइस हिज लॉस, तो उसका प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता। अगर वह उसे 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। तो पूछा है कार का सीपी क्या है मेरे भाई, कार का कॉस्ट प्राइस क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चे, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मुझे सीपी निकालना क्रिय मूल्य है। सवाल में बोला है कि जब आप एक कार को 7.6 लाख रुपए में बेचते हो, जब आप एक कार को जब आप एक कार को 7.6 लाख रुपए में बेचते हो तो आपको लॉस होता है। आपको क्या होता है मेरे भाई, लॉस होता है, लॉस। लेकिन अगर आप उसी कार को, कितने में, 9.2 लाख रुपए में बेचते हैं, अगर आप उसी कार को 9.2 लाख में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट जो है वो लॉस का 3 गुना है, यानी कि 7.6 लाख में बेचने पर अगर आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, अगर 7.6 लाख में बेचने पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो 9.2 लाख में बेचने से आपको 3 गुना, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। ये बात है, क्या आपको समझ में आया? 7.6 लाख रुपए में बेचने पर अगर आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो 9.2 लाख में बेचने पर आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ये मीनिंग है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। अगर 7.6 लाख में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस था, तो उसी कार को 9.2 लाख में बेचते हो तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वुड हैव बीन थ्राइस हिज लॉस, लॉस का 3 गुना। 1 यूनिट का लॉस था तब 3.2 यूनिट का, 3 यूनिट का प्रॉफिट है, 3 गुना प्रॉफिट है। आपसे पूछा सीपी क्या है, तो भैया डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये बॉर्डर लाइन है मेरे दोस्तों, सीपी बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन से 3 यूनिट ज्यादा है भाई। आपका क्रिय मूल्य है, पहले 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है। तो कितना डिफरेंस आया मेरे भाई, कितना डिफरेंस आया प्राइस में? 3 में से -1 घटाओ, प्लस 3 में से -1 घटाओ, 4 यूनिट, 4 यूनिट का डिफरेंस आया। क्या आपको बात समझ में आती है? पहले 1 यूनिट का लॉस था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है, जो डिफरेंस कितना है घटाओगे तो 3 ये जुड़ जाएगा, 4 यूनिट का। कितना डिफरेंस है? 4 यूनिट का। जबकि प्राइस में डिफरेंस कितने का है? जबकि प्राइस में डिफरेंस कितने का है? पहले कार 7.6 लाख में बेच रहे थे, अब 9.2 लाख में। तो प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 9.2 में से 7.6 घटा देंगे, यानी कि 1.6 लाख। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1.6 लाख के बराबर है। तो यूनिट में कितना डिफरेंस आया? 3 में से -1 घटाएंगे, 4 यूनिट का। प्राइस में कितना डिफरेंस आया? 9.2 में से 7.6 घटाएंगे, 1.6 लाख का। आप बोलोगे यस सर, वही लगाना है मेरे भाई, यूनिट में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1.6 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 चौक 16, 0.4 लाख। एल मतलब लाख लिख रहा हूं। अब चाहे आप पहले केस से सवाल सॉल्व कर लो, चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 लाख है, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 लाख है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आप सामान को
7.6 लाख में बेचते हैं तो 0.4 लाख रुपए का लॉस होता है। भाई जब आप सामान को 7.6 लाख रुपए में बेचते हैं तो 0.4 लाख रुपए का लॉस होता है। तो सामान का सीपी क्या होगा? 7.6 से 0.4 लाख रुपए ज्यादा होगा। भाई मैं इस सामान को 7.6 लाख रुपए का बेचता हूं और मुझे 0.4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो मैंने खरीदा कितने का होगा? 7.6 से 0.4 ज्यादा है, यानी कि मैंने सामान को 8 लाख रुपए का खरीदा होगा। सामान का सीपी 8 लाख है कार का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 8 लाख। ये यहां दूसरे केस से भी निकाल सकते थे, यहां से भी सेम आंसर आएगा। तो मुझे लगता है मेरे भाई कि आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आपको आया होगा। मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। 79 नंबर, ये देखिए। अमित ने एक आर्टिकल 7,000 में बेचा और इस सौदे पर उसे नुकसान हुआ। अगर उसने 8750 में बेचा होता तो उसे, अगर उसने 8750 में बेचा होता तो उसे लॉस की राशि का 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता, यानी कि लॉस अमाउंट का 3/4 प्रॉफिट हुआ होता। 10% प्रॉफिट के लिए उसे किस दाम पर बेचना चाहिए? देखो, अगर हमें 10% प्रॉफिट कमाना है तो 110% में बेचना पड़ेगा। 110% मतलब 11 का मल्टीपल, तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, जो कि मेरा एक ही ऑप्शन है, सी। यानी कि मेरे भाई अगर मैं सवाल को ऑप्शन से करता तो 1 सेकंड में हो जाता। अब सॉल्व कैसे करते? भाई अमित ने एक आर्टिकल 7,000 रुपए में बेचा और नुकसान हुआ। अमित ने एक आर्टिकल 7,000 रुपए में बेचा और उससे कुछ नुकसान हुआ, उसे कुछ लॉस हुआ। बोला अगर इसी आर्टिकल को 8750 रुपए में बेचता, अमित अगर इसी सामान को 8750 रुपए में बेचता तो उसे लॉस का 3/4 प्रॉफिट होता। क्या होता? लॉस का 3/4, लॉस का 3/4 प्रॉफिट होता। लॉस का, ही वुड हैव गेन 3/4 ऑफ लॉस अमाउंट, यानी कि अगर उसका लॉस 4 था, अगर उसका लॉस 4 यूनिट था, अगर उसका लॉस 4 यूनिट था मेरे भाई, तो लॉस का 3/4, अगर उसका लॉस 4 था तो लॉस का 3/4 कितना होता है? 3 यूनिट, तो उसे 3 यूनिट का प्रॉफिट होता मेरे दोस्त। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अगर आप किसी सामान को 7,000 में बेचते हैं तो 4 यूनिट का आपको लॉस होता है, जितना लॉस होता है उसका 3/4 आपको प्रॉफिट होता। तो 3/4 का मतलब बटे 4, यानी कि मानो अगर आपको पहले 4 यूनिट का लॉस था तो 4 का 3/4 कितना होता है? अगर पहले 4 का लॉस था तो 4 का 3/4 है 3 यूनिट का अब आपका प्रॉफिट है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। बस कितना डिफरेंस आया? ये सीपी से 3 ज्यादा है, सीपी से 4 कम है, तो 3 और -4 का डिफरेंस 7 आ जाएगा। 7 यूनिट का डिफरेंस। प्राइस में कितना डिफरेंस है? 8,750 में से 7,000 घटाएंगे, 8,750 में से 7,000 घटाएंगे, 1,750 रुपए। तो 7 यूनिट के लिए 1,750 रुपए कितने गुना? 250 गुना। अब चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, अगर 250 गुना है तो 4 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज। अब आप ये देखो कि भाई जब आप किसी सामान को 7,000 में बेचते हो तो आपको 1,000 का नुकसान होता है। अगर आप किसी सामान को 7,000 रुपीज में बेचते हो तो आपको 1,000 का लॉस होता है। तो सामान का सीपी कितना होगा? 8,000 रुपए, तो सीपी 8,000 रुपए आ गया। लेकिन पूछा 10% प्रॉफिट के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? 8,000 पे 10% प्रॉफिट कमाओगे 800, तो 8,800 में बेचना पड़ेगा। ये आंसर आ गया। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। 79 हो गया, 80 बताओ जी। मजा तो आ रहा है करने में? गुड मॉर्निंग तेजस जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी थैंक्स। ये बताइए बच्चों, खूब प्रैक्टिस कराएंगे मेरे भाई, कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्कोप नहीं छोड़ेंगे जहां से आप कभी छोड़ दें। हम हर जगह से देखो, इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा तो है नहीं कि ये एक शिफ्ट में आता है सवाल, कई शिफ्ट में आने वाला सवाल है, तो भाई इसको ज्यादा इसकी खाल खींचनी चाहिए।
On selling an article for 123.4, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for 10 watt. If the article is sold for 120.75, what is the gain or loss percentage? मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सीपी निकालना है। बहुत प्यार से पढ़ेगा। सवाल में बोला है किसी सामान को 123.4 रुपए में बेचने से जो गेन है वो 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अमाउंट ऑफ लॉस से, जो उस सामान को 108 रुपए में बेचने से होता है। यानी कि किसी सामान को 108 रुपए में बेचने से, किसी सामान को 108 रुपए में बेचने से जो लॉस होता है उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट है जब आप उस सामान को 123.4 रुपए में बेचते हो, 123.4 रुपए में बेचते हो। यानी कि सामान को 123.4 रुपीज में बेचने से जो गेन है वो 108 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। ऑन सेलिंग 123.4 द गेन इज 20% मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस। गेन जो है वो लॉस से 20% ज्यादा है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। गेन इज 20% मोर देन लॉस। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर सामान पे मान लीजिए सामान को 108 रुपए में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा क्या होता है? 5 से 20% ज्यादा 6 होता है। तो 123.4 में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर 108 में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है तो 123.4 रुपीज में बेचने पर 5 से 20% ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है, 6 यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर। तेजस सारथी, आई डोंट नो नंबर इन हिंदी। सर आई एम तेजस फ्रॉम कर्नाटका। हिंदी में नंबर नहीं जानते भाई? कैसे काम चलेगा फिर? यू शुड नो द नंबर इन हिंदी। यू शुड नो द नंबर इन हिंदी। हिंदी में जो कैलकुलेशन आती है ना नंबर्स की, वो दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। फैक्ट बता रहा हूं मैं, फैक्ट। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कैलकुलेशन के मास्टर हुए सब हिंदी में कैलकुलेशन करने वाले हुए मेरे भाई। हिंदी के नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए जी। 108 रुपए में बेचने पर जितने यूनिट का लॉस है 123.4 में बेचने पर 20% ज्यादा है, प्रॉफिट है। तो 5 यूनिट का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? 6 और -5 का डिफरेंस। यूनिट में कितना डिफरेंस है? 6 का प्रॉफिट है, 5 का लॉस है। 6 और -5 का डिफरेंस 11 यूनिट, 11 यूनिट। प्राइस में कितना डिफरेंस है? 123.4 में से 108 घटाओ, 123.4 में से 108 घटाओ। 123.4 में से 108 घटाएंगे तो 15.4। 11 यूनिट की वैल्यू 15.4 रुपए। कितने गुना? 1.4 टाइम्स। 1.4 टाइम्स। तो कहीं से भी कर लो मेरे दोस्त। अगर ये 1.4 टाइम्स है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा? 5 यूनिट की वैल्यू भी 1.4 गुना होगा, यानी कि 7 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सामान को 108 रुपए में बेचने पर 7 रुपए का लॉस है। तो सामान का सीपी कितना होगा? 108 प्लस 7, 115 रुपए सीपी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। 108 में बेचने पर मेरे भाई 7 रुपए का लॉस है तो सामान का सीपी कितना होगा? 115 रुपए। अब सवाल बोला अगर 115 रुपए के सामान को 120.75 रुपए में बेचा जाए, 115 के सीपी को 120.75 रुपीज में बेचा जाए तो लाभ या हानि? देखो 115 का सामान अगर 120 में बिकेगा तो लॉस नहीं होगा मेरे भाई, गेन होगा। कितना गेन होगा? 5.75। तो 115 का कितना है? 5% है कि 2.5%? 115 पंजे 575, 115 पंजे है 575, यानी कि 5%, 5% गेन होगा। बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। 81।
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 के पेपर का सवाल है, प्यार से समझिएगा। द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 1970 इज 85% ऑफ द गेन अटेंड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल एट ₹2377। फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। सवाल में बोला है किसी सामान को 1970 रुपीज में बेचने से, किसी सामान को 1970 रुपीज में बेचने से जो लॉस है वो क्या है? लॉस इज 85% ऑफ गेन अटेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 2377। यानी कि 1970 रुपए में बेचने से जो लॉस होता है वो 2377 रुपए में बेचने से होने वाले गेन प्रॉफिट का 85% है। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, 17/20। यानी कि 1970 रुपए में बेचने पर जो लॉस है वो उसी सामान को 2377 रुपीज में बेचने से होने वाले प्रॉफिट का 17/20 है। लॉस जो है वो प्रॉफिट का 85% है। लॉस प्रॉफिट का 85% है। यानी कि सामान को बेचने से अगर प्रॉफिट 20 है, अगर किसी सामान को बेचने से 2377 रुपए में बेचने से अगर प्रॉफिट 20 है तो 20 का 85% होता है 17। तो 1970 रुपए में बेचने पर 17 यूनिट का लॉस है। 1970 में बेचने पर 17 यूनिट का लॉस है। क्या आपको बात समझ में आ गई? 85%, 5% की फ्रैक्शन लो 1/20 से 17 टाइम्स से 17/20। 2377 में बेचने पर अगर 20 यूनिट का गेन है तो 20 का 85% 17 होता है। तो 1970 में बेचने पर 17 यूनिट का मेरे प्यारे भाई लॉस है। 17 यूनिट का लॉस है। भैया डिफरेंस कितना आया? ये सीपी से 20 ज्यादा है मेरे भाई, 17 कम है। तो कितना डिफरेंस है? 20 और -17, 20 -17 में 37 का डिफरेंस है, 37 यूनिट का। जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस है? 2377 है 1970। 2377 में से 1970 घटाओ, कितना आएगा? 2377 में से 1970 घटाएंगे तो 377 और 30, 407 आ जाएगा। प्राइस में डिफरेंस है 407 रुपए का। 2377 में से 1970 घटाया 407 का, 37 किलो 407 है। 37 से कम 37, 37 से कम 37, 11 गुना। चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से। अगर 11 गुना है तो 20 यूनिट की वैल्यू भी 11 गुना आएगी, 220 रुपए। 220 रुपए यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब आप सामान को 2377 में बेचते हो तो 220 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो सामान का सीपी क्या होगा? 2377 से 220 रुपए कम होगा, इसमें से 220 घटा दो तो ये आ जाएगा 2157, 2157 रुपए। ये सामान का सीपी आ गया और यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। अलग अलग एग्जाम के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट 82 नंबर। नेक्स्ट और लास्ट सवाल नंबर 82। ये बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है? एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है। बताओ जी एमटीएस के पेपर का। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट 3200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम गुड्स एट 3000 रुपीज। व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स? सामान का सीपी क्या है? सवाल को अगर ढंग से पढ़ेंगे, बोला है किसी सामान को 3200 में बेचने से जो प्रॉफिट है वो 7/5 गुना है। प्रॉफिट इज 7/5 टाइम्स ऑफ जो प्रॉफिट होता है उस सेम गुड्स को 3000 में बेचने से। यानी कि यहां दोनों केस में आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। मान लीजिए मेरे भाई ये सामान का सीपी है, क्रय मूल्य। जब आप सामान को 3200 रुपीज में बेचते हो 3200 रुपए में तो आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 7/5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम गुड्स एट 3000। 3200 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट है
वो 3,000 रुपए में बेचने से, 3,000 रुपीज में बेचने से होने वाले प्रॉफिट का 7/5 टाइम्स है। यानी कि जब इस सामान को 3,000 रुपए में बेचते हैं मेरे भाई, 3,000 रुपीज में बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है उसका 7/5 टाइम्स प्रॉफिट है जब 3200 में बेचते हैं। 7/5 टाइम्स, 7/5 गुना। यानी कि 3,000 रुपए में बेचने से अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट है तो 3200 रुपए में बेचने से 7 यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर है भाई? 5 का 7/5 कितना होता है? 7 यूनिट। 3200 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट है वो 3,000 रुपए में बेचने से प्रॉफिट का 7/5 गुना है। अगर 3,000 रुपए में बेचने से 5 यूनिट का प्रॉफिट है तो 5 का 7/5 7 यूनिट होता है, तो 3200 रुपए में बेचने से 7 यूनिट का प्रॉफिट है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, आ गया। दोनों बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है, दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है। यूनिट का डिफरेंस क्या है? 7 यूनिट और 5 यूनिट का डिफरेंस। इस बॉर्डर लाइन से 7 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 यूनिट। जबकि प्राइस में डिफरेंस कितना है? 3200 रुपए, 3,000 रुपए, 200 रुपए। 2 यूनिट के लो 200 रुपए के बराबर है, चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से। 2 की वैल्यू 200 रुपए तो 5 की वैल्यू आ गई 500 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जब आप सामान को 3,000 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 3,000 रुपीज में बेचते हो तो 500 का प्रॉफिट होता है। तो सीपी क्या होगा? 3,000 से 500 कम करो 2,500 रुपए, यानी कि सामान का सीपी 2,500 रुपीज होगा। यह आंसर है ऑप्शन ए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है और इस टाइप का सवाल आप कर लोगे। ठीक है जी। तो क्लास शुरू हुई, मैंने एक टाइप आपको ये बताया, एक ये बताया। ठीक है जी। एक ये हुआ मेरे दोस्त और एक ये हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला टाइप। सवाल नंबर है आपके सामने 83, एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप मोस्ट आसान टाइप है और इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो एक स्टेप में सॉल्व होगा। इस टाइप का जो भी सवाल होगा, देखिए, ए शॉपकीपर बाइज 15 मोबाइल्स एंड सेल्स। एक शॉपकीपर 15 मोबाइल खरीदता है एंड सेल्स 12 मोबाइल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मोबाइल्स। और 12 मोबाइल जो है 15 मोबाइल के कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। इफ द शॉपकीपर सेल्स ऑल द मोबाइल्स एट द सेम प्राइस, अगर शॉपकीपर सारे मोबाइल सेम प्राइस पे बेचे, एट विच ही सेल्ड द 12 मोबाइल्स इन द फर्स्ट केस, जिस कीमत पर उसने 12 मोबाइल बेचे थे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है। एक शॉपकीपर 15 मोबाइल फोन खरीदता है और 12 मोबाइल फोन के, और 15 मोबाइल हैं, एक शॉपकीपर 15 मोबाइल खरीदता है और 12 मोबाइल फोन 15 मोबाइल फोन के कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। यानी कि इस तरीके से बेचा है कि 12 मोबाइल फोन का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 मोबाइल फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ऐसा ही बोला गया सवाल में। एक शॉपकीपर ने 15 मोबाइल फोन खरीदे और फिर बेचे। इस तरीके से बेचे हैं कि 15 मोबाइल फोन के लागत मूल्य पर ही 12 मोबाइल फोन बेच देता है। यानी कि 12 मोबाइल फोन का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 मोबाइल फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी, एसपी से सीपी का रेशियो कितना आएगा मेरे भाई? 15/12। 15/12, 3 से चलाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि 5/4 आ गया। एसपी से सीपी का रेशियो आ गया जी 5/4। सवाल बोला अगर सारे मोबाइल फोन इसी कीमत पर बेचे होते, जिस पर 12 मोबाइल फोन बेचे, तो प्रॉफिट क्या होता? अगर सारे मोबाइल फोन इसी कीमत पर बेचता तो 4 रुपए का मोबाइल फोन 5 में बिकता। 4 के सीपी का मोबाइल फोन 5 में बिकता तो 1 का प्रॉफिट होता 4 के सीपी पर, यानी कि 25%। तो 25% प्रॉफिट है। टी ऑप्शन। बेसिक क्वेश्चन है, आगे चलिए। सवाल नंबर 84। बेसिकली इस टाइप के सवाल में होता क्या है कि इतने सामान, इतने आर्टिकल बेचने पर इतने आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट लॉस हुआ, बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। कॉमन सिनेरियो ये है कि इतने आर्टिकल बेचने पर इतने आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट लॉस हुआ, बताओ कितने % प्रॉफिट लॉस है। जैसे
एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है, एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है मेरे भाई, और उससे 30 किलो के लिए किए गए पेमेंट के बराबर के प्रॉफिट पर बेच देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक आदमी ने 80 किलो चावल खरीदे, खरीद के घर में तो कोई रखेगा नहीं, व्यापारी है तो व्यापारी का काम खरीद के बेचने का। जब बेचा है तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है, ही प्रॉफिट एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 केजी। उसने 30 केजी चावल के लिए जो पेमेंट किया, यानी कि 30 केजी चावल खरीदने में जो पैसा खर्च किया है, उसके बराबर प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, उसके बराबर प्रॉफिट। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप मान लीजिए कि यहां पे 1 किलो चावल का जो है, 1 किलो चावल का सीपी 1 रुपए, मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया, माना 1 किलो चावल का लागत मूल्य है, 1 किलो चावल का दाम 1 रुपए। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है। अगर एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है तो कितने रुपए में खरीदेगा? 80 रुपए में। मेरे भाई अगर कोई आदमी 80 किलो चावल खरीदता है तो कितने का खरीदेगा? 80 रुपए का। और 30 किलो चावल के मेरे प्यारे भाई, 30 किलो चावल के लिए जो उसने पेमेंट किया है उसके बराबर प्रॉफिट पर बेचता है। पर 30 किलो चावल के लिए कितना पेमेंट किया होगा? 30 रुपए। अगर 1 किलो चावल 1 रुपए का खरीदता है तो 30 किलो चावल कितने का खरीदा होगा? 30 रुपए का। यानी कि उसने 80 रुपए का चावल खरीद के 30 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 3/8। और 3/8 कितना होता है? 37.5%। 1 किलो चावल 1 रुपए का, तो 80 किलो चावल कितने का खरीदा होगा उसने? 80 रुपए का। और प्रॉफिट जो हुआ वो 30 किलो चावल के पेमेंट के बराबर हुआ। भाई 30 किलो चावल के लिए उसने पेड किया होगा 30 रुपए, तो 80 रुपए पे 30 का प्रॉफिट है 3/8। 3/8 को परसेंटेज में 37.5% कहते हैं। आगे ना बात समझ में? ये बताओ जरा, सवाल नंबर 85। बाई सेलिंग 168 पेन्स ए शॉपकीपर गेंस द सीपी ऑफ 14 पेन। 168 पेन बेचने से, 168 पेन बेचने से एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। 168 पेन बेचने से एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर, 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने कुछ पेन खरीदे, 168 पेन खरीदे, 168 पेन आपने खरीद के बेचे और आपको 14 पेन के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या? मैंने मान लिया कि माना एक पेन का सीपी 1 रुपए है, एक पेन का सीपी 1 रुपए है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे भाई। एक पेन का सीपी 1 रुपए है, ठीक है जी। आपने 168 पेन बेचे और 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ होगा मेरे भाई। 168 पेन तो तब बेचोगे ना जब 168 पेन खरीदोगे। पहले आप 168 पेन खरीदते हो और खरीदने के बाद उनको बेचते हो, और बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो 168 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपने 168 पेन खरीदे होंगे। अगर एक पेन का सीपी 1 रुपए है तो 168 पेन खरीदे होंगे आपने 168 रुपए में, 168 रुपए में। और 168 रुपए में पेन खरीदने के बाद 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। अगर एक पेन का सीपी 1 रुपए है तो 14 पेन का सीपी कितना होगा? 14 रुपए। तो आपको 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ 168 के समान पर। कितना आ गया मेरे भाई? 1/12। 1/12 आ गया जी। 8.33% आपका प्रॉफिट है, पहला ऑप्शन। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में बना नहीं है। एक स्टेप में होने वाले सवाल हैं, ये बताइए। सवाल नंबर 86। 132 आम बेचने से एक आम को, एक सेलर को 12 आम के सीपी के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज बताओ। 132 आम बेचने से एक सेलर को 12 मैंगो के सीपी के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज क्या है? भैया मैंने मान लिया कि एक मैंगो का सीपी 1 रुपए है। मान लिया एक आम का जो प्राइस है वो 1 रुपए। 1 रुपए मानने से आपको आसान लगेगा मेरे भाई।
आपने 132 आम बेचे, तो 132 आम खरीद के लाए हो फिर बेचे हो। पहले आप 132 आम खरीद के लाओगे फिर बेचोगे, तो एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 132 आम का क्या होगा, 132 रुपए। 132 रुपए के आपने आम खरीदे फिर बेचे, बेचने से 12 आम के सीपी के बराबर लॉस हो। भाई एक आम का सीपी 1 रुपए, तो 12 आम का सीपी कितना होगा, 12 रुपए। तो आपको 132 रुपए के सीपी पर 12 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि 1/11। 1/11 लॉस हुआ, 1/11 होता है 9.09%। तो 9.09% आपका लॉस हो गया बच्चे। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता कुछ। हम क्वेश्चन लेंगे आपके सामने 87। ये बताइए, जीडी के पेपर में सवाल आया भाई साहब 2025 में, एसएससी जीडी पेपर भरा पड़ा है। जीडी का ऐसे सवालों से पेपर भरा पड़ा, देखना आप सॉल्व करके। हल्का सा ट्विस्ट। अब बताना बच्चे जरा, इस सवाल में आप गलती करोगे, अब बताना इस सवाल का क्या आंसर है। ये जो सवाल है, पिछले जो सवाल हुए दोनों उनसे अलग है। अब आप बताओ कैसे अलग है, किस बात से, किस कारण से अलग है, बताओ। सचिन ने 153 कुर्सी बेची और 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक शब्द पूरे सवाल का अनर्थ कर देता है। सचिन सोल्ड 153 चेयर्स, नो प्रॉब्लम, एंड हैड गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 85 चेयर्स, प्रॉब्लम। सचिन ने 153 चेयर्स बेची और जो उसको गेन हुआ है 85 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन हुआ। जितना 85 चेयर का सेलिंग प्राइस है उतना प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 85 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो भैया मैंने ये मान लिया कि एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। जब प्रॉफिट 85 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो मान लिया एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। अच्छा एक बात बताओ, सचिन ने 153 कुर्सी बेची और 85 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 85 चेयर का सेलिंग प्राइस हो गया 85 रुपए। तो सचिन को 85 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने के समान पर, यह पेच है, ध्यान सुनिएगा। सचिन ने 153 कुर्सी बेची, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस मैंने 1 रुपए मान लिया। सचिन ने 153 कुर्सी बेची, मैंने मान लिया कि एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। तो 153 कुर्सी कितने की बेचेगा, 153 रुपए की। भैया मैंने मान लिया कि सचिन ने 153 कुर्सी बेची, एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 153 कुर्सी कितने की बेचेगा, 153 रुपए की बेचेगा। 153 रुपए का सामान बेचा, 85 रुपए का फायदा हुआ। 153 रुपए में कुर्सी बेचने से सचिन को 85 रुपए का फायदा हुआ। तो सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, 153 में से 85 घटाएंगे, यानी कि 68 रुपए, 68 रुपीज सीपी आ गया। 68 रुपए के सामान पे 85 का प्रॉफिट होगा, तभी तो सामान 153 में बिकेगा। भाई 153 कुर्सी कितने में बिकी, 153 में बेची, 153 में बेचने से 85 का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने में होगा, 153 में से 85 माइनस करना था, 68 रुपीज। तो ये आपका प्रॉफिट है मेरे भाई, कि प्रॉफिट हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5/4। अब 1/4 25% होता है, 25% का 5 गुना 125% आंसर है। इसका आंसर जो है ना बेटे वो सेकंड ऑप्शन है। मुझे लगता है अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है जी, आगे देखो, जैसे वाला सवाल देखिए आप, 88 नंबर। बाय सेलिंग 45 meters of cloth, a trader gains 12 meter of selling price of selling price. The trader's profit in percentage. 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है।
12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। मैंने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपए है, ये मैंने मान लिया। तो आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 12 रुपए, तो आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने के सीपी पर? भाई आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, 1 मीटर कपड़ा बिका 1 रुपए का, तो 45 मीटर कपड़ा बिकेगा 45 रुपए का। आपने 45 रुपए का कपड़ा बेचा, आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कितना होगा मेरे भाई? कपड़ा खरीदा कितने में होगा? 45 माइनस 12, 33 में खरीदा होगा, तो सीपी आ गया जी 33। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये हो गया 3 से 4 बार, 3 से 33 11 बार, 4/11 फ्रैक्शन में आया। परसेंटेज में 1/11 9.09%, 9.09 का 4 गुना 36.36%, 36.36%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर है 89। सर जी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, व्हाट आई डू? अच्छा कुछ जिंदगी में अच्छा सा नहीं लग रहा तो बेटा आप जाओ किचन में, मम्मी से पूछो मम्मी हरी मिर्च है? तो हरी हरी जो तीखी तीखी सी मिर्चा 5-6 मिर्च खा लो, तीखी तीखी बिल्कुल एकदम हरी हरी कैड़ी कैड़ी मोटी मोटी सी 5-6 मिर्च खा लो हरी हरी, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ए शॉपकीपर इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीदता। भाई दुकानदार भी घर पे सामान नहीं बनाता, दुकानदार का क्या काम है? होलसेल में थोक में सामान खरीद के लाया और ग्राहकों को फुटकर में बेचा, ठीक है, यही तो काम है। तो दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीदता है। द होलसेलर इज सेलिंग 125 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू द शॉपकीपर आफ्टर गेनिंग द सेल प्राइस ऑफ 165 यूनिट्स ऑफ गुड। व्हाट द गेन परसेंटेज ऑफ होलसेलर? केवल ये सवाल है, बाकी पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है। होलसेलर 1265 यूनिट्स गुड्स बेचता है शॉपकीपर को, आफ्टर गेनिंग टू द सेल प्राइस ऑफ 165 यूनिट गुड्स, और 165 वस्तुओं के सेल प्राइस के बराबर गेन होता है। देखो होलसेलर शॉपकीपर को 1265 यूनिट्स गुड बेचता है और 165 यूनिट गुड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। 165 यूनिट गुड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाने के बाद 1265 वस्तुएं बेचता है। होलसेलर का गेन परसेंट क्या? भाई मैंने मान लिया कि एक गुड का सीपी 1 रुपए सेलिंग प्राइस, मैंने मान लिया कि एक सामान का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो होलसेलर ने 1265 वस्तुएं बेची और 165 आर्टिकल के 165 गुड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। एक गुड का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपए है तो 165 गुड्स का कितना हुआ? 165 का प्रॉफिट हुआ। कितने के सामान पर? भाई होलसेलर ने 1265 यूनिट गुड बेचा, 1265 वस्तु बेची हैं। एक वस्तु 1 रुपए की बेची तो 1265 कितने बिकेंगी? 1265 की बिकेंगी। 1265 का सामान बेचा, 165 का आपको प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। तो सीपी कितना हुआ? 1100 रुपए आपका प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों, 1100 रुपए। तो 1100 पे आपको 165 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में गुणा 100% आ जाएगा, 11 कम 11 और ये 11 पंजे 55, 15%। तो अच्छी लैंग्वेज है, यहां पे 15% का लाभ हुआ। नाइनटी बताओ। After selling 63 article, a man loses selling price of 9 article. Fund his loss percentage. 63 आर्टिकल बेचने से एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। 63 आर्टिकल बेचने से एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस होता है। लॉस परसेंटेज बताओ, ये बताना है मेरे भाई। मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, ये मैंने मान लिया मेरे भाई। तो आपने 63 आर्टिकल बेचे, आपको 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। अगर एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपए तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए हुआ। आपको 9 रुपए का लॉस हुआ मेरे भाई।
63 आर्टिकल बेचने से। भाई अगर एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचा तो 63 आर्टिकल कितने के बेचे? 63 रुपए के। आपने 63 रुपए के आर्टिकल बेचे और आपको 9 रुपए का लॉस हुआ। 63 का सामान बेचने से आपने 63 रुपए का सामान बेचा और आपको 9 रुपए का लॉस हुआ। तो सामान का सीपी क्या होगा? 63 प्लस 9 72, 72। 63 रुपए का आपने सामान बेचा, 9 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने सामान खरीदा कितने में होगा? 63 में 9 ऐड कर दीजिए 72 में। तो सामान का मेरे दोस्तों जो लॉस आएगा वो आएगा 9/72, 1/8, 12.5%। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल अलग है मेरे भाई और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए जी। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है। 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, बेसिक भी और स्मार्ट भी। सोचना जरा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई? सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी, 1040 रुपए खर्च करके, बात खत्म। वह 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस एसपी है, विक्रय मूल्य, और लागत मूल्य सीपी है। तो सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी, खरीद के बेची। तो 36 किलो चीनी पे ये प्रॉफिट है मेरे भाई 1 किलो पे। 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा कर दो। सुलेखा को 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा कर दो। और 36 किलो चीनी पे जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। इक्वल कर दिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। 36 में से 10 घटाएंगे 26। 26 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस बराबर आ गया मेरे भाई, ये उधर चला जाएगा 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस, ये उधर आ गया। क्या हर कोई बच्चा सोच सकता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1 किलो पे 36 किलो चीनी खरीद की बेची है, 36 किलो पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा, 36 एसपी माइनस 36 सीपी किसके बराबर है? 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। बराबर कर दे, इधर आ गया 36 माना था 26 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस बराबर ये। अब बताओ, सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी है, कितने में खरीदी है? 1040 रुपए में। यानी कि 36 किलो चीनी का जो खरीदा मूल्य है वो 1040 रुपए, 1040 रुपीज है। आप बोलोगे यस सर, यानी कि 26 किलो का सेलिंग प्राइस 1040 आ गया। कितने गुना? 26 चौका 104, 40 रुपए। तो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 40 रुपए आ गया 1 किलो का। आपसे पूछा 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस क्या आएगा जी? 5 से गुणा 200 रुपए, 200 रुपए इसका आंसर है, डी ऑप्शन। कोई भी सवाल आए आप इस तरीके से कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस से सोचो, भाई सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी और 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, यानी कि 36 किलो चीनी जो खरीदी है उसको बेच के 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 36 किलो चीनी खरीद के 36 किलो बेची होगी, बेची होगी। 36 किलो चीनी बेचने से 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 36 में से 10 घटाइए, 26 किलो बचा। यानी कि 26 किलो चीनी बेचने से ही, 26 किलो चीनी बेचने से ही उसे कॉस्ट की रिकवरी हो गई। क्या ये बात आप सोच पा रहे हैं? 36 किलो चीनी खरीद के उसने बेची,
10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो 36 किलो बेचने से 10 किलो के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 36 में से 10 घटाओ, बचा 26, यानी कि 26 किलो चीनी बेचने से ही जो उसकी कॉस्ट है उसकी रिकवरी हो जा रही है। बाकी जो एक्स्ट्रा 10 किलो चीनी बिकी है, भाई 26 किलो चीनी मेरे भाई बेचने से आपका कॉस्ट निकल जा रहा है, और प्लस जो 10 किलो चीनी एक्स्ट्रा बेची वो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। लेकिन 26 किलो चीनी का डायरेक्ट सेलिंग प्राइस 1040 रुपए है, 1 किलो का 40 रुपए आ जाएगा, 5 किलो का मेरे भाई 200 रुपए आ जाएगा सेलिंग प्राइस। खेल खत्म, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, चलिए तो आज हम यही एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने 22 क्वेश्चन करे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में शीट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट करेंगे। ठीक है जी।